नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन प्रशासन उनकी इस मदद को नाकाम करने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रशासन की ओर से इन डिपो पर अनाज तो भेजा जा रहा है, लेकिन वो खाने लायक नहीं है। डिपो पर खराब गेहूं आने पर लोगों में भारी रोष पनप रहा है। डिपो होल्डर की ओर से कैथल के मायापुरी कॉलोनी में पात्र परिवारों को गेहूं बांटने का काम किया गया। जब पात्र लोग डिपो पर गेहूं लेने गए तो खराब गेहूं देखकर भड़क गए। तो एक तरफ तो सरकार अन्नपूर्णा उत्सव मना रही है, दूसरी तरफ कैथल के मायापुरी कॉलोनी में पात्र परिवारों को जिस तरह का गेहूं बांटा जा रहा है वो खाने लायक नहीं है, वो नेवाला बनने लायक नहीं है। और जब लोग कैथल के मायापुरी कॉलोनी डिपो पर पहुंचे गेहूं लेने के लिए और जब गेहूं देखा तो वो भड़क गए और इसके बाद जमकर हंगामा किया। तो आप भी हमारे साथ हरियाणा की आवाज में जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और जुड़कर आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हरियाणा की आवाज में आवाज मिलाइए। हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि सवाल यही है कि पात्र परिवारों को खराब गेहूं क्यों दिया जा रहा है। यह गेहूं पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। जो गेहूं यहां मायापुरी कॉलोनी में लोगों को दिया जा रहा है, जो पशु नहीं खा सकते, वो इंसानों को खाने के लिए क्यों चुना गया है। इस तरह के सवाल यह भी है कि इतना घटिया गेहूं कैसे बनेगा निवाला लोगों के लिए। लोगों को बांटने से पहले क्यों नहीं की जाती ऐसे खदान की जांच? क्यों घटिया गेहूं लाकर लोगों को बांटा जाता है? जुड़िए हमारे साथ। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी बात रखिए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। आखिर गरीबों को इतना घटिया अनाज क्यों दिया जा रहा है? क्या जिस गेहूं को पशु भी नहीं खा सकते उसे प्रशासन ने इंसानों के लिए कैसे चुन लिया? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज दीजिए, अपनी आवाज मिलाइए, अपनी बात रखिए, कॉल कीजिए। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, वहां से नंबर उठाइए और फोन घुमाइए। जुड़िए हमारे साथ। गरीबों के हक पर डाका क्यों? गरीब लोगों के लिए क्यों भेजा गया खराब गेहूं? तो डिपो पर खराब गेहूं आने पर लोगों में भारी रोष है। लगातार सवाल यही बना हुआ है कि आखिर खराब गेहूं डिपो पर क्यों भेजा जा रहा है और क्या जब इस गेहूं को भेजा जाता है तो प्रशासन इसके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं होती है। आखिर लोग ऐसे घटिया गेहूं को कैसे इस्तेमाल करेंगे? जिस गेहूं को पशु भी नहीं खा सकते उसे इंसानों के लिए क्यों चुना गया है? और कैथल के मायापुरी कॉलोनी में जब ये गेहूं लोगों के पास पहुंचा तो क्या प्रतिक्रिया थी, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़िए। ये आज गेहूं बांटनी शुरू करी थी जी सुरेंद्र कुमार जी ने, और लोगों ने मेरे को शिकायत करी कि गेहूं खराब आई हुई है। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, मैंने गेहूं को देखा कि खराब थी। मैंने डिपो होल्डर को बोल दिया कि गेहूं को बंद कर दो भाई। इन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया, उन्होंने बोला कि 2 घंटे के अंदर अंदर दूसरी गेहूं आ जाएगी। गेहूं खराब आ रही है अजीब का। गेहूं खमी पड़ी है तो डले से आ रहे कब आई है। बिल्कुल खराब है। बिल्कुल हाँ खराब है। ये गेहूं थोड़ी खराब है सर, और ये पब्लिक मैंने बांटना शुरू करा था, पब्लिक ने बोले खराब है, मैंने तुरंत रोक दी गई है। तो कहाँ से, कौन सी एजेंसी से? ये फूड सप्लाई से आई है सर। तो कितने की पब्लिक है? कौन सी कॉलोनी है ये अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 18 कैथल। और भिवानी से एक दर्शक ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी क्या कहेंगे? तो संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल वही है कि क्यों लापरवाही कहां हुई और क्यों मायापुरी कॉलोनी में गरीब लोगों के लिए यह घटिया अनाज भेजा गया, खराब गेहूं भेजा गया। बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव सिंह जी क्या कहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये खाद्य विभाग में ये सारे जो राशन डिपो वगैरह है इसमें सारे घपलेबाजी है। सब सारा पीछे से आपने क्या होगा, अखबारों में भी आया था भी इतना वो अनाज बचा ही नहीं, वो कागजों में बंट गया। अब भी ये है कि अगर आप किसी डिपो की सही तरीके से अगर वो करी जाए उसकी इंक्वायरी, अगर उसके पास 300 राशन कार्ड है तो कोई 10 राशन कार्ड वाले ये चीजें लेने आते हैं, बाकी सारी कोई पैसा लेके चला जाता है 5 रुपए या 2 रुपए उसमें से, और वो सारा फिर वापस मार्केट में मंडी में जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज बंद कर देनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ यूपी का एरिया, यहाँ तो गरीब है ही नहीं। नाम आप देख लो, उनके घरों में टेलीविजन और अड़ंग बड़ंग सारे चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, तो गरीबी कहाँ है? इन प्रांतों में गरीबी नहीं है। गरीबी है उड़ीसा के अंदर, गरीबी है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां तो कुछ ठीक है, यहाँ ये बंद कर देना चाहिए। तो ये सारा भ्रष्टाचार का डैश में राजनीतिज्ञ और सारे ये ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं, राशन डिपो से लेकर ऊपर तक। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा, ये बंद कर देना चाहिए। ठीक है बलदेव सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भिवानी से ज्वाला प्रसाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर, आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से और साथ साथ में श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अनाज किसान जो खेतों में कितनी मेहनत से पैदा करता है और वो सेल करने के बाद गवर्नमेंट उसको अपने पास कर रखती है और वो अपना रख रखाव नहीं कर रख सकती, तो उसकी किसान की जो मेहनत है उसके दिल के ऊपर उसको तो पैसा तो मिलेगा किसान को, लेकिन वही अनाज उसी परिवारों में दोबारा बांटा जा रहा है, तो किसान क्या सोचेगा, क्या दशा होगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो खराब राशन है जिसकी जिम्मेवारी बनती है मिलावट का, ये 302 का ही मुकदमा =2 होना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारियों की मिलावट का, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनकी जो सैलरी है, जब वो रख रखाव किसी चीज का रख रखाव अपनी ड्यूटी को ठीक फीडबैक नहीं दे सकते तो उनको हटा दो, दूसरे कर्मचारी को लगाओ। जब अनाज को वो खराब कर रहे हैं, उनको जिम्मेवारी मिली है और वो उसमें पानी मिला रहे हैं, कोई मिट्टी मिला रहे हैं, उसमें निकाला चोरी कर रहे हैं, सरेआम सरकार को भी पता है, उस दिल्ली और चंडीगढ़ वालों को अच्छी तरह पता है, नेताओं को, तो फिर क्या कहाँ का ये भ्रष्टाचार, मतलब सालों से देखते आ रहे हैं हम। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो वो जो अनाज खराब है वो हमारे जो माननीय नेता है 90% जो भ्रष्टाचारी है उनको खिलाना चाहिए, सम्मिलित है इसमें। नंबर 2 जो अधिकारी हैं जो इसको संभालने में लगे हुए हैं उनको खिलाना चाहिए, बाद में जनता के पास भेजना चाहिए। अरे नेताओं में शर्म करो। ठीक है सर, इतना नहीं, आप सुनिए आप मेरी बात प्लीज। मैं ये नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से, इतना खराब राशन जनता के पास भेज रहे हो और जनता तुम्हें इतना कीमती वोट दे करके दिल्ली और चंडीगढ़ का रास्ता दिखाती है और उसी जनता को तुम ये खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है और इसके माध्यम से जुड़कर आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के अनाज, इस तरह के खाद्यान्न गरीबों के लिए भेजा जा रहा है, जिस गेहूं को पशु भी नहीं खा सकते, उसके लिए इंसानों का चुनाव क्यों किया गया है। कुलदीप शर्मा एक दर्शक हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी क्या कहेंगे? की क्या कमी है जी? अफसरों की कमी है, जो रख रखाव के लिए अफसर है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या उनको जिम्मेदार ऐसा ही नाज बेचते हैं? अब डीपू वाला क्या करेगा? अब चाहे डीपू में जैसा राशन आया वैसा उसने बांट दिया, जहां से आया वहां से पूछो ना, तो ये वहां खराब हो गया। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए कुलदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय दी, कीमती वक्त निकाला। आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है और वहां से नंबर लेके फोन उठाइए और नंबर मिलाइए और हमसे जुड़िए और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। सवाल वही है कि डिपो पर खराब गेहूं
क्यों भेजा गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और अगर लोगों ने विरोध नहीं किया होता तो क्या ये गेहूं जो पशुओं के खाने लायक भी नहीं है उसे इंसानों को खाने के लिए दे दिया जाता। भले ही अब यह कहा जा रहा है कि विरोध के बाद रोक दिया गया है, लेकिन अगर विरोध नहीं होता तो क्या इन गेहूं को गरीबों के लिए दे दिया जाता। बीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके यादव जी, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, कण और क्षण को, हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, कण और क्षण को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये जो जिस तरीके से अनाज को बर्बाद किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जरा सोचिए। किसान के पास से तो अनाज चला गया सेल करने के बाद, अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, और वो ही अपने जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, सेहत के साथ। तो जनता को भी सोचना चाहिए, ऐसे नेताओं को दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो जिम्मेवारी बनती है और उनकी लापरवाही चल रही है, तो उनके ऊपर भी एक्शन, सबसे पहले एक्शन उनके पास होना चाहिए, एक प्रावधान होना चाहिए। मोदी जी, मैं कहूंगा सीएम साहब को एक आदेश दें, और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। जो भी अधिकारी को जिम्मेदारी मिलती है, अगर वो देश की संपत्ति को खराब करता है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तुरंत 72 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए। उसको फीडबैक, पुनिशमेंट मिलना चाहिए उस अधिकारी को, ताकि वो देश की संपत्ति को खराब नहीं कर सके। ठीक है सर। जमींदार भाई कितनी मेहनत से अन्न पैदा करता है, और उस अन्न को इतनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं ये। अरे शर्म करो नेताओं, तुम 90% नेताओं से कहना चाहूंगा, शर्म करो। ठीक है बीके यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़िए। लोगों का गुस्सा दिख रहा है कि आखिर गरीबों के लिए इतना घटिया अनाज क्यों भेजा जा रहा है, और किसने भेजा, जिसने भेजा उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती। और रामकिशोर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकिशोर जी, क्या कहेंगे? बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामकिशोर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। ये जो किसानों का अनाज जी ऐसे खराब किया जाता है, ये जानबूझ के किया जाता है जी, दारू की कंपनियों में बेचने के लिए। जो दारू बनाते हैं ना, इसकी शराब बनाते हैं, और किसानों से सस्ते भाव में खरीद करके और उस गरीबों को देने का ढोंग भी करते हैं। जब उधर नहीं रहता उनके पास, जब खराब को ही दे देते हैं। जानबूझ करके ये किए जाते हैं सब काम जी। और किसान इतनी मेहनत करके इसकी पैदावार करता है जी, देखो बिल्कुल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किसान इतने दिन से आंदोलन पर बैठे हैं, 9 महीने हो गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको उसका भाव भी नहीं दे रहे हैं। ये गलत है जी, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सरकार के जो नुमाइंदे हैं इसमें मिले हुए होते हैं, और तब ये काम होते हैं इनसे अफसरों के साथ। ठीक है रामकिशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, नंबर उठाइए, वहां से कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। क्या आपको भी लग रहा है कि ये प्रशासन की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों तक या डिपो तक खराब अनाज पहुंचते हैं, घटिया अनाज पहुंचता है? क्या जिन लोगों ने ये लापरवाही की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वहां पर लोगों ने विरोध नहीं किया होता तो क्या यही जिस अनाज को पशु भी नहीं खा सकता उसे इंसानों को दिया जाता? सवाल कई है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। इतना घटिया गेहूं कैसे बनेगा, लोगों के लिए निवाला? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि इतना घटिया गेहूं है, कैसे खाएंगे लोग? उचाना से एक दर्शक महावीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी, क्या कहेंगे? गरीबों को तो मारना ही चाहती है, गरीबों को दबा रही है। गांव के ये रोडों में जो लोग टाई डाले, इनके रोड तो बढ़िया बना दिए, गोटे गोटे खड्डे को गिर गया, को चोट लग गई, और ये नाच में देख लो क्या हाल कर रखा है सरकार ने। ठीक है, गरीब की तो साथी है ही नहीं, कभी भी नहीं हुई। ठीक है महावीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है और इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आपके अगर मन में भी सवाल चल रहा हो कि आखिर जिस गेहूं को पशु नहीं खा सकते, उस गेहूं को डिपो पर भेजने की हिमाकत अधिकारी कैसे करते हैं, क्योंकि इंसान और पशुओं में फर्क करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। क्या प्रशासन इंसानों को पशुओं की तरह समझता है?
अगर यहां पर लोगों ने विरोध नहीं किया होता तो इतना घटिया अनाज भी उन्हें सर्व कर दिया जाता, उन्हें दे दिया जाता और लोग चले जाते लेकर। लेकिन यहां पर लोगों की जागरूकता की वजह से लोगों ने विरोध किया, लोगों में गुस्सा जब देखा डिपो होल्डर ने, उसके बाद अनाज बांटने को लेकर रोका गया। लेकिन सवाल वही है कि अगर इतना घटिया अगर आप गेहूं किसी इंसान को देंगे, कैसे खाएगा इस गेहूं को, कैसे इसकी रोटी बनाएगा वो? देने से पहले ऐसे घटिया गेहूं कम से कम राशन डिपो का जो होल्डर है उसे भी, डिपो होल्डर को इसका विरोध करना चाहिए। इस तरह के गेहूं लेने से पहले चेक करना चाहिए। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन प्रशासन उनकी इस मदद को नाकाम करने में लगा हुआ है। दरअसल प्रशासन की ओर से इन डिपो पर अनाज तो भेजा जा रहा है, लेकिन वो खाने के लायक नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितना घटिया है ये गेहूं, जिसे पशु भी नहीं खा सके, उनके खाने के लायक भी नहीं है। उस गेहूं को इंसानों के लिए दिया जा रहा था। हालांकि वहां लोगों ने विरोध किया, उसके बाद से गेहूं वितरण का काम रोक दिया गया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से लेके आप कॉल कर सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। करनाल से एक दर्शक अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे? अरुण जी बोलिए। हेलो सर, अभी तो ये जो स्कीम है ये फेल हो रही है सरकार की। अभी तो और भी इसका खर्चाना जनता को भुगतना पड़ेगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार चल रहा है और उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज से आप अपनी आवाज मिला सकते हैं। सवाल वही है कि आखिर, और एक दर्शक राम मेहर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मेहर जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो आई दिन आती है ऐसी खराब कणक, और जिसमें ये विरोध कर देते हैं तो या इसका टीवी पे या अखबारों में इसका पता चल जाता है पब्लिक को, सरकार को, नहीं तो वैसे ही खपा देते हैं गरीब आदमियों को बांट कर। और इसको इतने ये बंद नहीं होगी, इतने जो अधिकारी हैं गोदामों में उनके ऊपर उनकी सैलरी पे इसका क्लेम नहीं पड़ेगा, तो इतनी ये न्यूज़ चलती रहेगी। ठीक है राम मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए, फोन घुमाइए, जुड़िए हमारे साथ। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज दीजिए। लोगों को बांटने से पहले क्यों नहीं इसकी जांच की जाती है कि अनाज घटिया है या बेहतर है? गरीब लोगों के लिए क्यों भेजा गया खराब गेहूं? सवाल कई है। किसने भेजा? सरकारी योजनाओं को क्यों लगा रहे हैं पलिता प्रशासनिक अधिकारी? एक तरफ सरकार जो है आज लोगों को मुफ्त अनाज पर्याप्त थैले में दे रही है 68 लाख लोगों को जो गरीब पात्र परिवार हैं, और दूसरी तरफ वहीं कैथल के मायापुरी कॉलोनी में इस डिपो की तस्वीर अगर आप देख लें, जो गेहूं लोगों को वहां पर गरीब लोगों को बांटा जा रहा था, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर किस तरह से गरीब परिवारों को ये गेहूं देने का काम चल रहा था, लेकिन वहां पर लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बाद गेहूं वितरण का काम रुका। आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी राय देना चाहते हैं, या हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी बात रखिए, अपनी राय दीजिए। घटिया गेहूं मिलने के बाद वहां लोगों का गुस्सा फूट गया और लोगों ने विरोध किया, रोष लोगों ने वहां पर व्यक्त किया।
उसके बाद गेहूं वितरण का काम रोका गया। ये गेहूं पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। खराब गेहूं को बनाया गरीबों का निवाला। क्यों? सवाल यही है। गेहूं मिलने पर लोगों का गुस्सा फूटा। जैसे ही लोगों ने देखा कि इतना घटिया गेहूं दिया जा रहा है तो वहां पर लोगों ने रोष व्यक्त किया। सुरेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, ये सारा ही ऐसा होता है जी, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। हेलो, हाँ जी, बोलिए सर। सुरेश जी, बात रखिए। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ कोटा में बहुत ज्यादा होता है जी, बहुत गंदा राशन आ रहा है। आपके यहाँ भी? हाँ जी, बहुत बुरी हालत है। आप कभी भी आगे देखो, किसी मान लो, आपको पता चलेगा। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की अधिकारियों से, डिपो होल्डर की? किससे करें जी? जो यहाँ का जो हेड है ना, जो फूड सप्लाई ऑफिसर है, वो मंत्री का रिश्तेदार है, उसको कोई कुछ नहीं करता। ठीक है सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से मायापुरी कॉलोनी में गुस्सा लोगों को देखने को मिला इस गेहूं को देखकर, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं भी लोगों की आई, उसमें लोगों ने यही कहा कि यहां पर प्रशासनिक मिलीभगत की वजह से कई जगहों पर इस तरह के गेहूं वितरण किए जाते हैं डिपो होल्डर के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।